हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें अभी हम फॉर्म्स ऑफ पोएट्री कर रहे हैं। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री पे 7 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं जिसमें हमने अब तक बैलेड, एपिक, एलिजी, लिरिक, सोनेट इन सब को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। आज के इस वीडियो में हम अनदर फॉर्म ऑफ पोएट्री ओड को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, नोट्स समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ओड हम सब ने अपने सिलेबस में ज़रूर पढ़ा होगा। ओड होता क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। ओड जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड ओइडे से आया है जिसका मतलब होता है इंग्लिश में सॉन्ग। डेफिनेशन देख लेते हैं। ओड इज़ अ पोएम ऑफ इलैबोरेट मेट्रिकल स्ट्रक्चर विच इज़ सोlemn इन टोन। ओड क्या है? एक पोएम है जिसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा इलैबोरेट है और इसकी जो टोन है वो कैसी है? सीरियस है। सोlemn का मतलब होता है सीरियस। तो ओड का जो सब्जेक्ट मैटर रहेगा, जो टोन रहेगी वो सीरियस रहेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैप्पी नहीं रहेगा, इसका जो टोन रहेगा हैप्पी नहीं होगा। साथ ही साथ ओड की एक खासियत क्या है? ओड इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ओड में क्या होता है ना, हम डायरेक्ट एड्रेस कर रहे होते हैं किसी आइडिया को, किसी पर्सन को या किसी थॉट को। तो कोई भी ओड होगा अगर तो उसमें हमें ज़रूर एड्रेस देखने को मिलेगा जिसमें किसी न किसी को ज़रूर ही एड्रेस किया जा रहा होगा। ये ओड की स्पेशलिटी होती है। अब जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो ओड है इसमें जब एड्रेस किया जाएगा तो वो कोई पर्सन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और आइडिया भी हो सकता है। अब आपको ओड और लिरिक में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि कुछ चीज़ें आपको लिरिक में भी पढ़ने को मिल रही थी। तो लिरिक क्या थी? लिरिक शॉर्ट फॉर्म थी पोइट्री की। सॉन्ग था वो भी लेकिन शॉर्ट फॉर्म था। ओड क्या है? वो लॉन्ग है लिरिक से बड़ी होगी ओड हमेशा। और लिरिक में क्या होता था? लिरिक जो थी वो स्पॉन्टेनियस होती थी। ओड में ऐसा नहीं है। ओड जो है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होती है। ओड को लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिखा जाता है। जबकि लिरिक में क्या होता है? स्पॉन्टेनियस आपके वर्ड्स होते हैं, आप लिख लेते हैं। ओड्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो ओड का क्या है? इट इज़ ऑलवेज सीरियस एंड एलिवेटेड इन टोन, यानी हमेशा सीरियस रहेगा। इसका जो टोन है एलिवेटेड रहेगा, सब्जेक्ट सीरियस रहेगा, इसका जो स्टाइल है वो एलिवेटेड रहेगा, स्ट्रक्चर जो है वो इलैबोरेट रहेगा ओड का। और जैसा कि अभी डिस्कस किया था कि ओड में क्या है, हमें एड्रेस देखने को मिलेगा कि किसी को हम एड्रेस कर रहे होंगे। तो इसीलिए ओड क्या है, शुरू होगा एक एपोस्ट्रोफी से या फिर एक अपील के साथ। इसी से तो हमें पता चलता है ना कि किसी को एड्रेस किया जा रहा है। तो इसीलिए जब भी ओड शुरू होगा तो एक एपोस्ट्रोफी होगी या तो अपील होगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पीबी शैली का जो ओड था टू अ स्काईलार्क, इसमें लाइन थी हेल टू दी ब्लाइदी स्पिरिट। तो यहाँ पे किसको एड्रेस कर रहे हैं? स्पिरिट को एड्रेस कर रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जॉन कीट्स का एक वर्क था, ओड था ग्रेशियन अर्न। उसमें भी जो है लाइन शुरू होती है दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। यहाँ पे भी जो है क्या है, अपील किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है और ये क्या है, ओड है। अब ओड को लिखने के लिए भी कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि किसी भी मैटर पे ओड लिख दिया जाएगा। ओड लिखने की कंडीशंस क्या हैं? कोई पब्लिक इवेंट होना चाहिए, डेथ होनी चाहिए किसी लीडर की, उसके ऊपर ओड लिखा जाता है, या फिर कोई कॉरोनेशन हो यानी किसी राजा का राज्याभिषेक हो रहा हो, या किसी बहुत बड़े लीडर की डेथ हो गई हो, या फिर कोई बहुत बड़ा पब्लिक इवेंट हो। ये सिचुएशंस जब होती हैं तब जो है ओड लिखा जाता है। अब ओड भी जो है वो 2 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं चलिए देखते हैं। तो एक होती है पिंडारिक ओड और एक होती है ओरेशियन ओड। पिंडारिक ओड में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ चुका है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, कुछ पॉइंट्स ही याद रखने हैं। तो पिंडारिक ओड क्या होती है? एक रेगुलर ओड भी इसको बोला जाता है। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है तो पिंडारिक ओड को जिसने इन्वेंट किया था वो ग्रीक पोएट थे और उनका नाम था पिंडार। इस पे क्वेश्चन बन चुका है, स्टार मार्क कर लेना कि पिंडारिक ओड क्या है, रेगुलर ओड है और इसको इन्वेंट किया है पिंडार ने जो कि ग्रीक पोएट थे। अब जो पिंडारिक ओड होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है।
वो 3 पार्ट कौन से होते हैं? स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और इपोड, और इसको कोरल ओड भी बोला जाता है। अब ये स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और इपोड क्या है? तो होता क्या है, ओड जब प्ले करते हैं तो ये एक ट्रूप होता है डांसर का, और ये जो मूवमेंट है ये स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और इपोड है। तो स्ट्रोफी में क्या होगा, मूवमेंट जो होगी वो राइट से लेफ़्ट होगी, एंटीस्ट्रोफी में लेफ़्ट से राइट होगी, और इपोड जो होगा वो होगा स्टूड इन अ सर्कल बिफोर डाइज। पिंडारिक ओड के एग्जाम्पल में हम थॉमस ग्रे का प्रोग्रेस ऑफ पोएट्री और द बार्ड देख सकते हैं। दूसरा टाइप जो है उसको ओरेशियन ओड बोला जाता है। ओरेशियन ओड जो है उसको इन्वेंट किया था रोमन के एक पोएट थे, होरेस। इन्हीं के नाम पे जो है ओरेशियन ओड नाम पड़ा है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है ओरेशियन ओड का बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, इसमें कोई डिवीज़न देखने को नहीं मिलती है। इसमें 2 या 4 लाइन के जो हैं हमें स्टैंजा देखने को मिलेंगे। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम ओरेशियन ओड के। बेन जॉनसन का वर्क है ओड टू हिमसेल्फ, ये किसका एग्जाम्पल है? ओरेशियन ओड का। और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का भी एक वर्क है ओड टू वर्जिल, और दूसरी ओड है डेथ ऑन द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ये किसके एग्जाम्पल है? ओरेशियन ओड के। पीबी शैली का जो ओड टू वेस्ट विंड है ये भी किसका एग्जाम्पल है? ओरेशियन ओड का, जिसकी फेमस लाइन है इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। जॉन कीट्स का नाइटिंगल वाला जो ओड है वो भी किसका एग्जाम्पल है? ओरेशियन ओड का। और वर्ड्सवर्थ का ओड टू ड्यूटी जो वाला ओड है वो भी इसी के अंडर आएगा। एक और टाइप होता है ओड का जिसको इरेगुलर ओड या फिर स्यूडो पिंडारिक ओड भी बोला जाता है, या कभी कभी हम उसे काउले ओड भी बोलते हैं, जो कि अब्राहम काउले के नाम पे पड़ता है। इसमें बस ये इम्पोर्टेंट है कि ये अब्राहम काउले के नाम पे पड़ता है, और इसका जो वर्स और स्ट्रक्चर होता है वो इरेगुलर होता है, और ज़्यादातर इंग्लिश ओड्स जो हैं वो इरेगुलर ओड के अंदर ही आती हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ओड को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, और इसी वीडियो के साथ हम फॉर्म्स ऑफ पोएट्री को कंप्लीट करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।